सरकार की मंशा इस स्थानांतरण को नहीं करने की है। क्यों पटना जिला को होल्ड कर दिया गया? अभी इतनी वैकेंसी है कि सारे लोग अगर पटना आना चाहें तो उनका होगा। भयावह बनाने का ये नौकरशाह शिक्षा विभाग के और बिहार सरकार इस पर शिथिलता बरत रही है और अपना दामन बचा रही है। वजह लग रहा है कि मुकदमाबाजी हो, इसमें पौ बारह रहे, भ्रष्टाचार सामने दिखाई पड़ रहा है। पोस्टिंग के मामले में ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कमीशन मिले, उगाही हो, वीडियो कॉलिंग करके और शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं आप। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ शैलू, जो कि अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि बीते 2 महीने के भीतर जो है 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि फिलहाल पटना जिला के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी गई है, होल्ड कर दिया गया है। वजह क्या है ये जानेंगे शैलेंद्र कुमार शर्मा से। सर, कैसे देखते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है लेकिन फिलहाल पटना जिला को होल्ड करके रखा गया है, वजह क्या हो सकता है? वजह राजनीतिक गेम है और सरकार की मंशा इस स्थानांतरण को नहीं करने की है। क्यों पटना जिला को होल्ड कर दिया गया? अभी इतनी वैकेंसी है कि सारे लोग अगर पटना आना चाहें तो उनका होगा। तमाम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेकर प्राथमिक स्तर तक विज्ञान के शिक्षकों की कमी है, गणित के शिक्षकों की कमी है, भाषा के शिक्षकों की कमी है, हुलूल जुलूल शिक्षकों को रखा गया है। और स्थिति भयावह बनाने का ये नौकरशाह शिक्षा विभाग के और बिहार सरकार इस पर शिथिलता बरत रही है और अपना दामन बचा रही है। होल्ड पर रखे हुए हैं। क्या होल्ड पर रखे हुए हैं? क्यों रखे हुए हैं? कोई जवाब है आपके पास क्या? क्यों आपने स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगा था शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से? 400 किलोमीटर पर पोस्टिंग करके और होल्ड अभी किए हुए हैं। वजह क्या लग रहा है? वजह लग रहा है कि मुकदमाबाजी हो, इसमें पौ बारह रहे, भ्रष्टाचार सामने दिखाई पड़ रहा है। पोस्टिंग के मामले में ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कमीशन मिले, उगाही हो, और क्या दूसरा मामला क्या हो सकता है? शिक्षक हतोत्साहित रहें, शिक्षक प्रताड़ित रहें, शिक्षक कुछ दंश झेलता रहे सरकार की ओर से। रोज एक क्यों आपने ऑनलाइन से स्थानांतरण की मांग करवाई थी? आपने 2 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया और आप मजा ले रहे हैं इसका। सारे लोग पटना में आना चाह रहे हैं। उन महिलाओं का क्या होगा जिनके बच्चे और जिनके माता पिता और हस्बैंड बाहर हैं? अब 300 किलोमीटर पर बांका से लेकर पूर्णिया तक, ये क्या मजाक बनाए हुए हैं? बैठ के एसी से आप वीडियो कॉलिंग करके और शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं। आप हालचाल पूछते हैं उनका? क्या हालचाल पूछते हैं? स्थानांतरण के मामले में आपने हालचाल कहीं पूछा? वेतन के मामले में पूछा आपने? आप संप्रदाय की बात करते हैं, ईद में पूछा आपने? होली में पूछा आपने? अभी आने जा रहा है अक्षय तृतीया, क्या हालात बना रखा है आपने? मजाक बना। शिक्षा जो है समाज का आईना है और भविष्य को राष्ट्र को चाहिए, और उनके हालात पर आपने चिंता जाहिर नहीं किया और उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया आपने शिथिल कर रखी है, तो स्थानांतरण का लॉलीपॉप बना रहे हैं आप। बर्दाश्त योग्य नहीं है। आने वाले चुनाव में इसके परिणाम बुरे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 2 महीने के भीतर 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। 2 महीने के पहले आपको सब ट्रेनिंग मिल रहा है चुनाव का। 1 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, आप क्या करेंगे? आप तो यही चाह रहे हैं कि लिंगर करके चुनाव तक ले जाए, आचार संहिता लागू हो जाए, शिक्षकों की सूची चली जाए सरकार को।
मतदान में भाग लेने के लिए। आप तो दोहरी नीति और दोहरी खेल कर रहे हैं, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे से। और शिक्षक स्वयं बुद्धिजीवी हैं, भविष्य निर्माता हैं, राष्ट्र को राह दिखाते हैं, समाज को आईना दिखाने का काम करेंगे। और आप राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक दल के जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको परिणाम भुगतना होगा। शिक्षक प्रताड़ित ही नहीं, अपमानित किए जा रहे हैं। सर एक सवाल रहेगा मेरा सर, संविदा के बाद शिक्षक जो संविदा पे शिक्षक थे उनका सक्षमता परीक्षा हुआ, सफल हुए, लेकिन विद्यालय भी वही दिया गया जिस विद्यालय में वो पहले से कार्यरत थे। जबकि प्रमोशन हो या कोई सक्षमता परीक्षा देकर के सफल होते हैं तो उनको ट्रांसफर किया जाता है दूसरे जगह। क्या लग रहा है ये सब? ये शोध का केंद्र बना लिया है, शिक्षा विभाग को उगाही का केंद्र बना लिया है। और बच्चों का शोषण होता है, बच्चों की पढ़ाई जो है सीमित हो गई है, बच्चे स्वयं पढ़ रहे हैं, विद्यालय भवन नहीं है, इर्न जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, न शौचालय है, न पेयजल है, न लाइब्रेरी है, न प्रयोगशाला है। लेकिन प्रयोगशाला के उपकरण और रासायनिक पदार्थ 5-5 लाख रुपए की 2 रूम विद्यालय में है, और 5 लाख रुपए की सामग्री सप्लायर के द्वारा कमीशन खोरी के आधार पर सारे विद्यालयों में पहुंचाई जा रही है। कहाँ वो बंधे रह जाएंगे? इसके पूर्व भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। इसके पूर्व भी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सचिवालय के पदाधिकारी शिक्षा विभाग की मिली भगत से उपस्कर, बेंच, बैग, किताब, प्रयोगशाला के वो सभी सप्लाई किए और सभी अभी बंधे हुए हैं। और जो फर्नीचर नए गए थे वो सभी टूट कर समाप्त हो रहे हैं। भुगतान तो हो गया, बोरिंग का हालत वही है, पेयजल की व्यवस्था वही है, सारी स्थिति वही है। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रशिक्षण दे रहे हैं, डेली प्रशिक्षण दे रहे हैं। पदस्थापन तो कीजिए, उनका स्थानांतरण तो कीजिए, नियुक्ति तो कीजिए। TRE-3 का परीक्षा ले लिए, सक्षमता का ले लिए, फिर उसी विद्यालय में आपने जब उनका कैडर बदल गया, संविदा से राजकर्मी हो गए, तो उसी स्थान पर आप उनको नियुक्त किए हैं। आप योगदान करने का दिए हैं, प्रमाण पत्र देते हुए। क्या योगदान करके है? वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है, प्राण नंबर सारा आप राजकर्मी का उनको सब जितना परफॉर्मा है वो पूरा करवा रहे हैं, लेकिन उनको आप वेतन नहीं दे रहे हैं। शर्मसार हो रही है बिहार के शिक्षा विभाग के क्षेत्र में। शैक्षणिक माहौल बर्बाद हो रहा है। जब प्रयोगशाला बना दिया गया है विभाग के द्वारा, तो शिक्षक मौन क्यों, चुप क्यों? शिक्षकों को कई टुकड़ों में आपने बांट रखा है, नियमित, नियोजित, संविदा, सक्षमता, विशिष्ट, अति विशिष्ट, +2, -2, क्या नाम है अभी जो ले रहे हैं, UPSC, TRE-1, TRE-2, TRE-3, कई प्रकार के शिक्षकों का आपने कैडर बांट दिया है। सबको अलग अलग टुकड़ों में। वो जो अंग्रेजी हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो सबको बांट दिया था, ऊंच नीच, सामंत, ये वो जमींदार और ये करके, और फिर राज किया। उसी प्रकार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री, और वर्तमान में जब मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन नई शिक्षा मंत्री ने किया, और तत्कालीन नौकरशाह श्री के पाठक, और अभी वर्तमान में ये एस सिद्धार्थ SES नहीं कर रहे हैं। 1 सप्ताह में वेतन का भुगतान और बकाया का भुगतान हो जाए। सिर्फ पटना जिले का आप लीजिए कितने लोगों का भुगतान हुआ है और कितने लोगों का लंबित रखा है स्थापना के DPO और संबंधित जो लिपिक है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी एक दूसरे का केवल ट्रांसफर किए हैं, विभाग बदले हैं, लेकिन शराब वही है, बोतल और लेवल बदला जा रहा है। DM साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, दोनों यहाँ का DPO और DO एक दूसरे को आरोपित कर रहा है, लेकिन उनका विभाग बदल दिया गया, स्थापना से माध्यमिक और माध्यमिक से स्थापना। सारे आप सिद्धार्थ महोदय से मेरी अपील है, पटना जिला का जांच करें, और जांच की प्रक्रिया चल रही है DO और DPO पर।
दोनों एक दूसरे को आरोपित किया है, ये दोनों भ्रष्ट हैं और अभी तक कार्रवाई सचिवालय स्तर से रुकी हुई है और वर्तमान में डीएम साहब शायद जांच कर रहे हैं। यहाँ के हाल ही में एक लिपिक गिरफ्तार हुआ है 15,000 घूस लेते हुए। ऐसे कई लिपिक हैं वहाँ जिनके आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए और यहाँ जितने पदाधिकारी हैं इनकी संपत्ति की जांच की जाए, जितने डीपीओ और डीओ हैं। और निरीक्षण पदाधिकारी अभी घूम घूम कर उगाही कर रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था और शैक्षणिक माहौल नहीं बना रहे हैं। नामांकन बढ़ावे ना, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ावे ना, तब न होगा। अपार बनाइए, व्यापार कीजिए, घूसखोरी कीजिए, गैर शैक्षणिक कार्यों में लिप्त रखिए, मिड डे मील में झोंकिए। किताब नहीं है, किताब है तो लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरियन नहीं है। साइंस टीचर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नहीं है और प्रायोगिक परीक्षाएं +2 और 10th की ली गई, उसमें मार्क्स बैठा दिया गया सिर्फ। आर्ट्स के शिक्षक बैठा, जांच ही नहीं की गई, सवाल नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, 2 रूम है विद्यालय में और ऐसे में प्रायोगिक परीक्षा के अंक पत्र किए गए हैं। अभी हाल में देखिए सक्षमता परीक्षा का विधिवत रूटीन निकल गया, इतना तारीख को लेंगे, इतना तारीख को रिजल्ट देंगे, इतना तारीख को लेंगे, इतना रिजल्ट देंगे, इतना तारीख को देंगे, इस तारीख को रिजल्ट देंगे। नियुक्ति कौन करेगा, वेतन कौन देगा, उनकी सारी प्रक्रियाओं को काहे नहीं, जो अप्लाई किया उसको पहले से पूर्ण करा लेते हैं आप। प्रान नंबर, SMS, HRMS नंबर, फिर क्या है ट्रेजरी का, उसका पहले उसको उस प्रक्रिया को पूर्ण कराइए कि आप जब वो राजकर्मी का दर्जा ले लेते हैं, विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, तो उनको वेतन का भुगतान होना चाहिए। अभी तक वेतन का भुगतान नहीं। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू, जिन्होंने तमाम बातें कही कि ट्रांसफर पोस्टिंग अगर पटना जिला का फिलहाल होल्ड किया गया है तो वजह साफ है, बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहा है। साथ ही साथ 1,70,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है, उस पर भी जमकर हमलावर हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।